So today we are going to perform the experiment about the you are going to perform the subtraction of two 16-bit numbers in 8086 microprocessor. So by doing this, how you are going? What's your approach in for the program? Etisham, कैसे start करेंगे? How we are going to approach? दो रजिस्टर्स में ले लेंगे. ओके. अच्छा, डायरेक्टली हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट. दो रजिस्टर में कैसे देंगे नंबर को? अच्छा, मेमोरी में तो हमने नंबर डाल दिया. देन अब रजिस्टर में कैसे देंगे? मूव करके. फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रक्शन बताएंगे? एग्जांपल. ओके, आप डायरेक्टली उस एड्रेस को लोड कराना चाह रहे हैं, राइट, रजिस्टर में. ओके, चलिए ठीक है. आप डायरेक्टली लोड करा सकते हैं. उसमें हम क्या ब्रैकेट लगाएंगे? लगाते हैं. ओके, है ना. कभी भी माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर, इवन इफ यू आर टॉकिंग स्पेशली ऑन द माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग, हम कोशिश करते हैं हम कभी भी डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग का यूज़ ना करें. अवॉइड करते हैं कोशिश करने की, मतलब बिकॉज इनडायरेक्ट बहुत पावरफुल आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं. तो हम यूजली अवॉइड करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर स्पेशली, कि हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का कम से कम यूज़ करें. इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन इट इज़ ओके, बट ट्राई टू यूज़ देन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. चलिए, यूज रोल नंबर 67. यस सर. यूसुफ, यस. कैसे करें अगर हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से करना चाहेंगे तो? सर इनडायरेक्ट. अच्छा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होती है? चलो उससे भी आसान सवाल पूछ लेते हैं. एड्रेसिंग मोड्स क्या होती हैं यूसुफ? यस सर. कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आप? वो पता है या वो भी नहीं पता जॉन. है? सर addressing mode, हाँ, एड्रेसिंग मोड. the way in which the operand of instruction is specified. स्पेसिफाइड, बिल्कुल ठीक. तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होती है? सर नॉन स्पेसिफाइड वे में. नॉन स्पेसिफाइड वे. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है. अमनदीप. अमनदीप, रोल नंबर 72. अमनदीप, रोल नंबर 72. जवाब कभी नहीं देते ना. आज फिर एब्सेंट मार्क कर देते हैं इनकी. ओके, मुनीसा. यस सर. सो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होती है? सर इनडायरेक्ट हम पहले रजिस्टर में डेटा स्टोर करते हैं. नहीं, मतलब किसी लोकेशन को लेते हैं हम, मतलब किसी लोकेशन का डेटा हम रजिस्टर में मूव करते हैं. तो किसी. डायरेक्ट में हम मतलब डेटा को सीधे मूव करते हैं. ओके. अमिल, सही बोला इन्होंने? Yes, sir. इन्होंने सही बोला मुनीसा ने, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में. सर नहीं, सर एक मिनट. सर यस आई मुनीसा. थिंक इनडायरेक्ट में सर रजिस्टर टू रजिस्टर मूव करते हैं. रजिस्टर में जो रजिस्टर को हम मतलब एड्रेस करते हैं, तो और डायरेक्ट में हम्म. एड्रेस करते हैं. तो रजिस्टर के अंदर क्या होता है? रजिस्टर के अंदर एड्रेस डेटा. स्टोर. एड्रेस एड्रेस. स्टोर होता है ना. यही आपने मिस्टेक कर दी थी ना. डाटा की जगह हम कोशिश 8086 की बात कर रहे हैं, तो हम यूजली क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर ऑफसेट एड्रेस, हम डाटा भी स्टोर कर सकते हैं, बट अभी हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, अभी हम इस नंबर की हम बात कर रहे थे, तो वी आर यूजिंग एज एन ऑफसेट एड्रेस को हम की बात कर रहे हैं. बोथ आर करेक्ट. ओके, बिल्कुल ठीक. चलिए, हाँ अमिल, कैसे स्टार्ट करें अब? हमें सब्ट्रैक्शन करना है 2 नंबर का. Sir, 88 bit or 16 bit? 16 बिट. 16 bit तो का. बहुत आसान बात है. 8086 में तो 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, राइट, या 8 बिट के भी होते हैं. ठीक.
सर इसका इसमें भी सर कॉम्प्लीमेंट लेके सर ऐड ऑन करना पड़ेगा। मैंने 16 बिट नंबर बोला, दैट मीन्स हम डेसिमल सब्ट्रैक्शन की बात नहीं करी ना, मैंने और सिंपल कर दिया इस प्रोग्राम को ना। हम डेसिमल सब्ट्रैक्शन नहीं, हेक्स सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। तो हेक्साडेसिमल में तो कॉम्प्लीमेंट देने की जरूरत नहीं होगी, राइट? हाँ है सर। ना, बिकॉज हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सब कुछ हेक्साडेसिमल हेक्सा में ही करता है सब कुछ, हाँ सर, राइट? बाकी सारी चीज़ें तो हेक्सा हाँ और बाइनरी में कन्वर्ट करता है सर। बिल्कुल, बाइनरी में तो इंटरनल रहता है, बाइनरी हाँ में भी करेंगे तो अगेन बाइनरी बीसीडी सब्ट्रैक्शन इज अगेन वी हैव टू अप्रोच डिफरेंट, आई थिंक टूज कॉम्प्लीमेंट लेके करना पड़ेगा। बट अगेन अभी हम सिंपल हेक्स सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं, कैसे स्टार्ट करें? सर, सर अभी तो देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा। सब्ट्रैक्शन ही तो है, अब क्या देखना पड़ेगा? 8085 में तो इतना मुश्किल वो था कि हमने सब्ट्रैक्शन जो किया था यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ा था, डेसिमल सब्ट्रैक्शन दिया था। यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टी सब्ट्रैक्ट करना है, दो नंबर्स हमारे मेमोरी लोकेशन में आप डालोगे। तो सर दो मेमोरी लोकेशन से 2 नंबर उठा के डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर। कैसे उठाएंगे, वही तो पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, सर डायरेक्ट भी उठा सकते हैं जैसे ऐसे शाम ने बताया था। हाँ, बाकी लेकिन मैंने बोला कि हाँ कोशिश वो कीजिए डायरेक्ट एड्रेसिंग को अवॉइड करने की। गलत नहीं होगा, बट अवॉइड कीजिए। ठीक है सर। अब क्या करें? दूसरा मेथड है मेमोरी लोकेशन से सर मूव करके थोड़ा तो हम क्या एक्यूमुलेट। यूज़ करेंगे? सर अभी देखा नहीं था सही से 8086। देखा नहीं, मैंने क्लास में आते नहीं हो क्या अमिल? सर थोड़ा अभी रेगुलेट थोड़ा कम आ रहा है सर। कमा रहे हो? अरे फिर तो सेमेस्टर ही खत्म हो जाएगा जब आना स्टार्ट करेंगे आप, है ना? थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। Yes, sir। अगर नहीं आते तो अपने क्लासमेट से पूछ लिया कीजिए, या बताते नहीं आपको नहीं सर, मैं कुछ? ही एक्चुअली थोड़ा इधर बिजी चल रहा था। अच्छा, कहीं और बिजी थे, चलिए कोई बात नहीं। एहतशाम, मोहम्मद एहतशाम, यस सर। बताइए कैसे अप्रोच करें इस प्रॉब्लम को? सर मैंने क्लास नहीं की थी पिछले वीक, आपको ईमेल लिखा था मैंने। अच्छा, पूरे वीक क्लास नहीं की आपने 806 की? चलिए ठीक है। राजीव, राजीव कुमार, जी राजीव प्लीज। यस सर। कैसे करें अप्रोच इस चीज़ को? सर इनडायरेक्ट नहीं पता, डायरेक्ट जैसे एहतसाम ने बताया। नहीं, हमें तो इनडायरेक्ट पूछना है, डायरेक्ट तो आप कर ही लेंगे, है ना? चलिए कोई बात नहीं। समीना, जी बताइए। नो। नहीं पता है, ओके। शोएब, यस सर। कैसे अप्रोच करें इसको? सर हमने लास्ट वीक से क्लास नहीं किया सर। अरे उससे लास्ट वीक तो की होगी, यस सर। है ना? 8086 इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड तो शायद फर्स्ट सेशनल में ही पढ़ा था हमने। अब ये मत कहिएगा फर्स्ट सेशनल से पहले भी ना की थी क्लास। 74 रोल नंबर, शोएब की थी खान, सर। की थी ना? 74, देखें आपका स्टेटस। अरे आप तो बुरा हाल है यार, 44% अटेंडेंस है आपकी तो। कहाँ रहते हो आप? इतनी कम अटेंडेंस क्यों है आपकी? स्टार्टिंग से ही ऐसी है यार, सर 23 में से 10 लेक्चर ही लगाए हैं आपने। यस सर, अब करेंगे सर क्लास। क्या घर में वाले बहुत काम कराते हैं क्या, मम्मी पापा? घर के सारे काम आपसे कराते हैं लगता है, टाइम नहीं लग पाता नहीं सर आपको। नहीं सर, घर पे मतलब पहले नहीं, घर पे थे तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी सर। अब बाहर आ गए, मतलब दिल्ली आ गए तो अच्छा, क्लासेस पढ़ाई नहीं नहीं हो पाती है? पढ़ाई होने में क्या है, कर लिस्ट सुन तो सकते हैं, या फिर घर में किसी और की आवाज़ सुनाई भी नहीं देती है? तो ऐसा नहीं है सर, लेकिन वहाँ नहीं है सर। चलिए, मन नहीं करता है। रोहित, जी सर। बताइए कैसे अप्रोच करें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से, हेल्प से। सब्ट्रैक्शन करना है 2 नंबर का, यूज़ करनी है हमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, कैसे सॉरी अप्रोच सर। करेंगे? नहीं पता। आदित्य, यस सर। आपसे ही उम्मीद है, लास्ट आखिरी आप ही बचे हो आई थिंक, बता दीजिए आप भी कुछ। सर वो सर इनडायरेक्ट का पता नहीं है वो, इसमें तो 16 बिट है तो डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट कर सकते थे, मैंने कहा डायरेक्ट तो कर सकते हैं, डायरेक्टली आप एड्रेस को ले लीजिए, है ना? अगर 16 बिट नहीं होते, 8085 की बात करते हैं, तब भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, हम 2 रजिस्टर को ले लेते। इज इट सो? यस सर।
है ना, लेकिन हमें इनडायरेक्ट यूज करना था। अच्छा ओके, किसी भी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और सिंपल करता हूँ। आदित्य आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। किसी में मेमोरी को एक्सेस करने के लिए उसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर होता है? आदित्य, आदित्य, आदित्य प्रकाश भाई साहब चले यस गए? सर, यस। नो सर, नो सर। अरे क्वेश्चन हमारा ये है, आपको किसी भी मेमोरी में आपने कोई नंबर सेव किया होगा, बिकॉज हम 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर हमारे 8086 की किसी मेमोरी लोकेशन पे सेव होंगे, राइट? तो यस आपको वहाँ का एड्रेस लेना है, उस एड्रेस को कैसे एक्सेस करेंगे आप? उस एड्रेस का वो जो एड्रेस होगा वो कौन से रजिस्टर के अंदर पड़ा होगा? सर, याद नहीं। कितने रजिस्टर होते हैं 8086 में? आदित्य, रजिस्टर्स कितने होते हैं 8086 में? कुछ 5-6 रजिस्टरों का नाम बता दीजिए, या वो भी नहीं पता है? वो भी नहीं पता है, ओके। एहतशाम, सर 8, अराउंड 8 और मोर। किसने बोला? यस प्लीज, एहतशाम बताइए। अरे दोनों में से कोई बोल दीजिए, रोल नंबर 63 और 80। यस सर, अराउंड 4 टाइप्स, जनरल पर्पस सेगमेंट ये सब। जनरल पर्पस 4 टाइप्स होते हैं, ओके। अब उसके अलावा कौन से होते हैं? सर एक सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, सेगमेंट और रजिस्टर्स भी होते हैं। 2 और मुझे इतना आइडिया नहीं। आईडी नहीं, चलिए कुछ तो बता दिया। दूसरे वाले एहतशाम? पॉइंटर्स और फ्लैग। हाँ पॉइंटर्स इंडेक्स भी होते हैं, इंडेक्स एक इंडेक्स इंडेक्स रजिस्टर्स भी होते जी। हैं, 2 होते हैं आई थिंक इंडेक्स रजिस्टर्स, राइट? फ्लैग्स स्टेटस रजिस्टर्स। हाँ बिल्कुल, फ्लैग रजिस्टर्स भी होते हैं। ओके, वो अगेन वो इंटरनल होता है, वो उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। एनीवे, तो अब उस एड्रेस को एक्सेस करना है, जो मेमोरी लोकेशन में आपका डाटा पड़ा हुआ है, उसको हम किन रजिस्टर्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं? एहतशाम, रोल नंबर 63। कौन से एक बताइए? ऐसा ही यूज कर सकते हैं? क्यों ऐसा ही क्यों यूज किया? सही किया आपने, ऐसा ही यूज कर सकते हैं हम। रीजन? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, AXPS के साथ यूज कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है रीजन। सही बोला, लेकिन रीजन सही नहीं है। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, सही जा रहे हैं। थोड़ा कनेक्ट भी कर दीजिए दोनों चीज़ों को। ऑफसेट एड्रेस रहता है, कहाँ पे रहता है ऑफसेट एड्रेस? सोर्स इंडेक्स में। तो फिर मेन एड्रेस कहाँ पे होगा, दूसरा वाला आपका बेस एड्रेस? डेटा सेगमेंट में, बिल्कुल ठीक, कॉन्फिडेंट रहिए, गलत होगा तो कोई बात नहीं है ना। डेटा सेगमेंट में रहेगा। डाटा सेगमेंट में क्यों रहेगा, रीजन? वो नहीं पता। हम क्या चीज़ एक्सेस करना चाह रहे हैं एहतशाम? डाटा एक्सेस करना चाह रहे हैं, कोड तो एक्सेस नहीं करना चाह रहे ना, है ना? डाटा कहाँ पड़ता है, डाटा सेगमेंट में पड़ा होता है। डाटा सेगमेंट में नहीं, या फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट में पड़ा होगा। स्टैक सेगमेंट में तो टेम्पररी स्टोरेज के लिए की जाती है। कोड सेगमेंट जो होता है वो कोड के लिए किया जाता है। बचे सिर्फ 2 सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। बाय डिफॉल्ट जो भी होता है वो डाटा सेगमेंट में होता है, और उसको एक्सेस करने के लिए हम ऐसा ही सोर्स इंडेक्स का यूज करते हैं। क्लियर? किसी को डाउट इस चीज में? क्लियर है समीना? क्लियर है, ओके। थोड़ा लाउड बोला कीजिए। शोएब आपको भी क्लियर है, रोल नंबर 74? यस सर। ओके चलिए, तो शोएब बता दीजिए क्या क्या करें अब? सर डाटा सेगमेंट के रजिस्टर में नहीं वो तो स्टोर होगा सर। मैं तो वो बोल दिया। अब बताइए यस प्रोग्राम में सर। कैसे करें अब? है ना, प्रोग्राम के अंदर। हाँ हमने फ्रेगमेंट्स में आपको सब कुछ बता दिया है। अब उन यस फ्रेगमेंट्स को सर। आप कंबाइन करके एक प्रोग्राम बता दीजिए कैसे करेंगे हम अप्रोच। सर उसका तो सर अभी आइडिया नहीं है सर।
अरे अभी भी आइडिया नहीं हुआ सर क्लियर यार। नहीं हुआ सर। आईक्यू लेवल अभी तक खराब है यार आपका बड़ा। राजीव क्या कुछ कह रहे हैं आप? सर क्लियर नहीं हुआ, फिर से क्लियर एक नहीं बार। हुआ, कोई बात नहीं। क्लियर नहीं हुआ पूछ सकते हैं ना, 10 बार पूछेंगे आप, 100 टाइम्स पूछेंगे ना, शाम को 7 बजे 8 बजे तक भी पूछेंगे, कोई प्रॉब्लम, मैं बताता रहूंगा। बट अगेन जब पूछा जाए एटलीस्ट कुछ कोशिश तो कीजिए। ओके सीधे ही सर। हाथ खड़े कर देना है कि नहीं आता सर हमें, है ना। राजीव क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई है, या कुछ भी क्लियर नहीं हुआ? सर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, ओके। राजीव एक चीज़ बताइए, जो एड्रेस लाइंस होती हैं 8086 में, माइक ऑन रखिए राजीव। यस राजीव हाँ, 8086 की जो एड्रेस लाइंस होती हैं उनका साइज कितना होता है? कितना कितना मतलब कंटेंट ले जा सकता है वो एक टाइम में? सर 16 भी। 16 बिट नहीं, एड्रेस लाइंस की बात कर रहे हैं। 8086 में 20 बिट्स का एड्रेस ले जा सकते हैं, यस सर 20 भी। ठीक है। अब अगेन हमारी जो एड्रेस लाइंस होती हैं 20 बिट्स की होती हैं, लेकिन जो एड्रेस लोकेशन, जो एड्रेस गिवन जो होते हैं, है ना, वो हमारे जो, या फिर रजिस्टर्स की हम बात करें, वो सारे रजिस्टर्स मैक्सिमम 16 बिट के हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हम एड्रेस ले जाते हैं, एड्रेस लाइन्स हमारी 20 बिट्स की हैं, लेकिन एड्रेस रजिस्टर्स हमारे 16 बिट्स की हैं। तो हम क्या करते हैं, उस 20 बिट को एड्रेस को तोड़ देते हैं दो पार्ट्स में। एक होता है आपका बेस एड्रेस, एक होता है, या फिर हम सेगमेंट एड्रेस भी बोल देते हैं, दूसरा होता है ऑफसेट एड्रेस। बेस एड्रेस टॉप लोकेशन, यानी जिस मेमोरी में कोई भी कोड डाटा कुछ भी आपका सेव जो होता है, उसकी टॉप मेमोरी में वो जाके बता देता है कि आप कौन सा सेगमेंट में आपको जाना है, और उस टॉप एड्रेस से कितने आपको किस लोकेशन पे जाना है, तो वो बताता है आपका ऑफसेट एड्रेस। बेस एड्रेस हमारे 4 सेगमेंट रजिस्टर्स में सेव होते हैं, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। इसके बाद में जो ऑफसेट एड्रेस जो होता है, ऑफसेट एड्रेस जो होता है वो स्टोर होते हैं इंडेक्सेस में, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, इन 4 जगह होते हैं। एग्जाम्पल यस दोबारा अगर हम दूसरी तरह से समझना चाहें इसको, एक मैट्रिक्स फॉर्म में होती है, रो बाय रो, है ना। कीबोर्ड आपने देखा होगा, कीबोर्ड की प्रोग्रामिंग करी है राजीव? ये भी पढ़ी है? नो सर। नहीं पढ़ी, चलिए। अगर आपको मान लीजिए एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो पता है ना? यस सर। हाँ, चलिए, एक मैट्रिक्स में 4th रो के 3rd कॉलम में जाना है, तो कैसे जाएंगे? सर रिपीट करिए, आवाज नहीं आया। ओके, एक मैट्रिक्स में आपको 4th रो के 3rd कॉलम में जाना है, तो कैसे जाएंगे? 4-3। है ना, 4-3 है ना, तो यस कैसे सर। जाएंगे? तो सर उसका तो ढेर सारा पाथ हो जाएगा। बहुत सारे पाथ जाएंगे, शॉर्टेस्ट यस पाथ सर। क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ के लिए पहले डायगोनली चले जाएंगे, उसके बाद एक नीचे चले जाएंगे। अच्छा चलिए, अगर आपको उस, हमने आपको बता दिया है ना, एक मैट्रिक्स फॉर्म में दे दिया, 4th रो 3rd कॉलम में जाना है और आपको उसका प्रोग्राम बनाना है, यस राइट ना। समझ यस लीजिए वो जो मैट्रिक्स है ना, वो आपकी मेमोरी लोकेशन है। यस अब एक तरीका तो ये है कि हम उस पूरे रो का वो आपको डिफाइन करें कि आप पहले फर्स्ट रो में देखी जाइए, फिर आप सेकंड रो में आइए, फिर थर्ड रो में आइए, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे आइए। एक तरीका यस ये है, सर। हम आपको बता दें, अच्छा फोर्थ रो, आप पहले फोर्थ रो में चले जाइए। चलिए आप फोर्थ रो में पहुंच गए, आपका यस सर। रोल वहां पे खत्म। अब आप 1 2 3 थर्ड कॉलम में आ जाइए, 1 थर्ड 2 कॉलम। 3 थर्ड कॉलम में आइए, यानी आप अब वहां से कुछ भी उठा सकते हैं। ऐसे ही आप समझ यस लीजिए सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस होता है। सेगमेंट एड्रेस समझ लीजिए एक तरह से जब फोर्थ रो आना है ना, आप फोर्थ रो में यस पहुंच गए, अब सेगमेंट एड्रेस का काम खत्म हो गया। अब खत्म, फिर आपको जाना है ऑफसेट। ऑफसेट एड्रेस, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कॉलम में जाना है। अब आप थर्ड कॉलम में आइए, वहां पे जो भी डाटा पड़ा है उसको उठा लीजिए। क्लियर? यस अब कोई यस डाउट? सर क्लियर। ओके, नो सर। अब बता दीजिए कैसे यूज करेंगे राजीव, आप ही बता दीजिए प्रोग्राम को। डाटा पड़ा हुआ है हमारा डाटा यस सर सेगमेंट तो में, और डाटा सेगमेंट को, डाटा सेगमेंट के साथ हमेशा सोर्स इंडेक्स हम यूज करते हैं। सोर्स इंडेक्स क्योंकि ऑफसेट एड्रेस और डाटा सेगमेंट को डिनोट करता है। आवाज आपका नहीं आ आवाज रहा काफी दिक्कत आ रही है, चलिए हम किसी और से पूछते हैं, शायद उनकी आवाज आ जाए। आवाज बाकियों को सही आ रही है या फिर राजीव के इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है? सर सही आ रही है। सही आ रही है। राजीव, आई थिंक देयर सम प्रॉब्लम विद योर इंटरनेट। चलिए लैग कर रहा है। ओके चलिए, अगर कुछ क्लियर नहीं होगा अगेन यू विल आस्क मी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। अमिल ओके यस सर। बताइए कैसे अप्रोच करें? सर मूव करके फिर एक्यूमुलेटर में मूव कर देंगे ax कॉमा
एरे देके उसके अंदर रजिस्टर डाल देंगे नहीं, BX। हम कौन कौन से रजिस्टर्स यूज़ करेंगे मैं वो पूछना चाह रहा हूँ आपसे ना। हमने डाटा सेव कर लिया आपने ना, डाटा यस सेव सर, करने के लिए उसका एड्रेस देना होगा। यस सर। अब वो एड्रेस कहाँ लोगे आप? सर एक्यूमुलेटर में ले सकते हैं, किसी भी रजिस्टर पे में ले सकते हैं। किसी भी रजिस्टर? अरे फिर बंधु इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात कर रहे हैं हाँ, हम। एड्रेस लेना है आपने उसमें, हाँ, अभी तो बताया था। रोहित, अरे अनिल तो चले गए। ग्रेट। रोहित, रोहित, एम आई ऑडिबल? आई थिंक किसी ने चैट में भी लिखा है कि यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। रोहित, अमन, मुनीसा, समीना, फारूक, Yes, sir. my voice is clearly audible to you or there's some lag is coming? No, sir, it's clear. It's clear. तो आई थिंक इंटरनेट की Yes, प्रॉब्लम इनके साथ ही है, बाकी सबके साथ। yes, sir, रोहित, आर यू maybe. देयर? रोहित, ओके, आई थिंक सम प्रॉब्लम इज देयर। मुनीसा आप ही बता दीजिए कैसे शुरुआत करें। ओके, प्रॉब्लम आ रही है कुछ, कोई बात नहीं, Yes, sir. प्लीज। सर मूव करेंगे एड्रेस को AX में, फर्स्ट AX मतलब फर्स्ट डेटा के एड्रेस को, मतलब फर्स्ट नंबर के एड्रेस को। एड्रेस का साइज कितना होता है मुनीसा? सर एड्रेस का एड्रेस का साइज कितना होता है? अरे 806 में अभी तो बताया था एड्रेस का साइज कितना होता है। 20 बिट, 20 बिट। और आपका AX रजिस्टर कितना होता है? 16 बिट। 16 बिट। तो 20 बिट का एड्रेस आएगा उसके अंदर? नहीं नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करें, जो अभी इतनी राम कहानी हुई है? सर, वही डेटा सेगमेंट को यूज डेटा करेंगे। सेगमेंट, डेटा सेगमेंट वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। हम्म, फिर हम एड्रेस क्या दें, किसको सिलेक्ट करें? एड्रेस किसको दें, किस में दें एड्रेस, कौन से रजिस्टर में दें? डाटा सेगमेंट के साथ क्या यूज करते थे ऑफसेट एड्रेस के लिए? डेटा सेगमेंट। बाप रे बाप, हम सोर्स इंडेक्स यूज करते हैं, तो यस सर, है ना? सोर्स इंडेक्स। तो आप जो यस, एड्रेस देंगे, नंबर का जो एड्रेस देंगे, वो आप सोर्स इंडेक्स के अंदर देंगे, ठीक है? ओके सर। जो ऑफसेट एड्रेस है डाटा सेगमेंट वो ले लेगा अपने आप, है ना? एक्स्ट्रा सेगमेंट आपको डिफाइन करना होता है, डाटा सेगमेंट वो अपने आप ले लेगा। डाटा सेगमेंट में आपने, डाटा सेगमेंट सॉरी, सोर्स इंडेक्स में आपने ऑफसेट एड्रेस डाल दीजिए, जहाँ से भी आपने वो चीज़ उठानी है, पिकअप करनी है। सोर्स इंडेक्स क्या यस करेगा? अब सोर्स इंडेक्स से आप उस पर्टिकुलर एड्रेस पे कोई डाटा पड़ा होगा, वो किसी भी रजिस्टर में आपने AX में लेना है, BX में लेना है, CX में लेना है, DX में लेना है, किस में भी लेना है, वो डाटा को वहाँ पे ट्रांसफर कर लीजिए। फिर सोर्स इंडेक्स का जो एड्रेस होगा उसको आप इंक्रीमेंट कर लीजिए, है ना? बिकॉज या फिर इंक्रीमेंट करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली दूसरा एड्रेस उसके अंदर देंगे, है ना? तो बेटर है कि इंक्रीमेंट कर लिया जाए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं ना कि हम सीक्वेंस में चलें चीज़ें। याद रखिए, जो एड्रेस होता है, जो आपका मेमोरी है, वो उसका एक लोकेशन 8 बिट का होता है। सॉरी, हाँ, यस, 8 बिट का होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो दो, वो हमेशा दो मेमोरी लोकेशन लेगा। चलिए, आपने इसको सोर्स इंडेक्स का जो भी आपका एड्रेस है उसको आप दो बार इंक्रीमेंट करेंगे। दो बार इंक्रीमेंट करने के बाद में उसको दूसरे नंबर में, दूसरे रजिस्टर में लेके जाइए, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगेन सब्ट्रैक्शन में अगेन प्रॉब्लम ये आती है कि आपको बोरो होता है कि नहीं होता है, बिकॉज है ना, हायर नंबर कौन सा है वो हमें नहीं पता। तो यू कैन यूज द काउंटर ऑल्सो, आप एक काउंटर भी यूज करिएगा बोरो के लिए। अगेन अगर बोरो हो जाता है तो आप काउंट करा लीजिए, अगर बोरो नहीं होता है देन दोनों को चीज़ों को आप लास्ट में जाके सेव करा दीजिए किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे। किसी को डाउट इसमें? कुछ डाउट है मुनीसा? नो आप सर। ही को आवाज़ साफ आ रही है, बाकियों को शायद नहीं आ रही है, कुछ लैग है उनकी साइड में। शोएब, शोएब खान, रोल नंबर 74, रोल नंबर 74,
यस सर। अरे भाई Yes, इतनी sir. देर से क्यों जवाब देते हैं? क्लियर हो गया? घर में लगता है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नहीं सर। अच्छा तो चलिए फिर बता दीजिए क्लियर हो गया प्रॉब्लम? यस सर। चलिए फिर प्रोग्राम बनाइए, डाटा हम आपको देंगे, किसी को नया क्लियर हुआ तो पूछ सकता है। किसी को ना क्लियर हो तो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमान। कौन से ग्रुप में हैं आप? सर, इसी I'm ग्रुप में new हैं, at दूसरे ग्रुप में हैं? सर I'm in this group. सर थोड़ा भाईजान की शादी के बिजी थे इसलिए, तो सर थोड़ा क्वेश्चन चलिए क्या था एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन तो, अरे आपका तो दूसरा ग्रुप है अभी, आपका तो आई हाँ ये थिंक सर। नेक्स्ट ग्रुप आएगा ना आपका, तो 3:30 वाला है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं रहमान, इस समय आपका शायद कंट्रोल लैब चल रही होगी, आप नो गलत सर, उसमें आ गए हैं। बेसिकली G3 में ही था, G3 में ही था सर मैं। हाँ आप G3 में ही है, लेकिन ये G4 है ओके ना, तो कंट्रोल लैब देख लीजिए आप, अगर कर ली हो तो आ सकते हैं। ओके बाकी जो बचे हैं, रोहित क्लियर है? रोहित, अरे आई थिंक एहतशाम क्लियर है प्रोग्राम कैसे करना है अप्रोच, या कोई डाउट है? पूरा क्लियर है स्टार्टिंग टू एड्रेस एंड तक? ओके चलिए हम, एहतशाम इसमें हमने काउंटर क्यों यूज़ किया? बोरो के लिए, चलिए फिर यानी क्लियर है, फिर तो मान लेते हैं आपकी बात। ओके आदित्य, आदित्य, आदित्य रोल नंबर 60, आदित्य प्रकाश, अरे अब माइक को क्या हो गया आपके? अभी तो सही था थोड़ी देर पहले तक। ओके हाँ, बाकी कौन बचा? बाकी सब ने, समीना क्लियर है? यस सर। राजीव यस सर, क्लियर। क्लियर है, तो फिर प्रोग्राम अटेंड कीजिए और मैं अटेंडेंस भी ले लेता हूँ आपकी। आदित्य, आदित्य प्रकाश, ओके अजमल रिजवान, अजमल रिजवान एब्सेंट, अमिल सलीम यस सर। चलते हैं, एहतशाम अटेंडेंस लेके अटेंडेंस लेके चलते हैं। हमजा नहीं है, अल्तमश, Yes, sir, present. अल्तमश फिर